अरे बच्चों, अब हम बात करते हैं वर्गीकृत रूप की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में किस प्रकार लिखते हैं। तो आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल किस प्रकार बनाएंगे? वर्ग अंतराल इस प्रकार बनाएंगे कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो उन वर्ग अंतरालों में आ जानी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 4 है और सबसे बड़ी संख्या 7 है, यानी वर्ग अंतराल जो बनेंगे वो 4 और 7 के बीच बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन आंकड़ों को हम वर्ग अंतराल रूप में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर लिखते हैं बारंबारता। तो वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8। अब 0 से 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो 0 से 2 के बीच कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 0। फिर 2 से 4 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 2 से 4 के बीच 0 संख्याएं हैं। क्यों? हालांकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4। लेकिन 4 को इस वर्ग अंतराल में ना काउंट करके इसमें काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ग अंतराल में 2 से अधिक और 4 से कम वाली संख्याएं लिखी जाएंगी। तो 2 या 2 से अधिक और 4 से कम वाली, तो 4 जो है इसमें काउंट किया जाएगा, यानी 2 और 4 के बीच 0 संख्याएं होंगी। वहीं पर देखा जाए 4 और 6 के बीच, तो 4 और 6 के बीच 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, 4 और 5 होगा। तो 4 1 2 2 बार है, और 5 1 2 3 4 बार है। तो 4 और 2 6, यानी कुल मिलाकर इस वर्ग अंतराल में 6 संख्याएं आएंगी। वहीं पर हम देखते हैं 6 और 8। तो 6 और 8, 6 और 8 को देखते हैं तो 6 एक बार, 2 बार, और 7 एक बार, 2 बार, यानी जो 6 और 8 के बीच संख्याएं आती हैं वो 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं या 4 नंबर्स हैं। तो अब इन आंकड़ों का वर्गीकृत रूप प्राप्त हो गया। अब इन वर्ग आंकड़ों का वर्गीकृत रूप आपको दे दिया जाए और कहा जाए माध्य निकालिए, तो माध्य किस प्रकार निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये देखा जाएगा कि 4 और 6 के बीच 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 6। लेकिन ये नहीं पता है कि ये 6 संख्याएं 4 6 बार है या 5 6 बार है। ठीक, तो इसके लिए हम योग किस प्रकार निकालेंगे? तो योग निकालने के लिए हम इसका मध्य बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? मध्य बिंदु लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु कितना है? 4 और 6 10 हो गया। 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इसका मध्य बिंदु 5 है। यानी जितनी भी संख्याएं होंगी वो 5 से या तो ज़्यादा होंगी या तो कम होंगे। इसका मतलब है कि 5 के आसपास होंगी। तो ये 6 संख्याएं जो हैं वो 5 के आसपास ही होंगी, या 5 से कम होंगी या 5 से ज़्यादा होंगी। तो इस प्रकार जब हम इन संख्याओं को का योग निकालेंगे तो हम इसका मध्य बिंदु लेकर के और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें एक योग मिलेगा जो एक्चुअल यानी रियल योग ना हो करके लगभग मान होगा, सन्निकट मान होगा। तो सन्निकट मान में जैसे कि 4 और 6 का मध्य बिंदु 5 है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। तो 4 और 6 का मध्य बिंदु 5 है। अगर हम 5 और 6 का गुणा करते हैं तो 30 मिलता है। कितना मिलता है? 30। तो एक्चुअल में देखें क्या 30 आता है जोड़ने पर? तो 4 और 6 के बीच संख्याएं थी 4 4 8
8 5 13 5 18 5 23 और 5 28, यानी यहाँ पर योग 28 ही आता है, लेकिन मध्य बिंदु से गुणा करने पर 30 आता है। मतलब जो मान प्राप्त हुआ, जो योग प्राप्त हुआ, वो नियर अबाउट प्राप्त हुआ है, लगभग प्राप्त हुआ है, सन्निकट मान मिला है। इसीलिए जब इसका हम वर्गीकृत रूप में मान निकालते, माध्य निकालते हैं, तो जो माध्य मिलता है वो नियर अबाउट मिलता है, लगभग मिलता है, एक्चुअल मान नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मध्य बिंदु की बात करें तो इसको दोनों जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो 8 से 14 का आधा 7, तो यहाँ पर हो गया 7। अब 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28, यानी इन 4 संख्याओं का योग कितना मिल गया, 28 मिल गया। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी मध्य बिंदु लिखना, तो यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाएगा 1, यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमें मिल गया इनका योग, यानी कह सकते हैं अगर इसको x माने, इसको f माने, तो इन दोनों का योग f इंटू x मिला। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इनका योग करेंगे और इनकी कुल संख्या यानी कुल बारंबारता से भाग करेंगे। जैसा कि 28 और 30 कितना हुआ, 58, और बारंबारता का योग करेंगे तो इसका योग हो गया 6 4 10 संख्याएं योग। ठीक, तो यहाँ पर अगर माध्य निकाला जाए तो कुल योग बटा कुल संख्या, तो माध्य को हम लिखते हैं x बार से, तो यहाँ पर हो गया 58/10, तो इस प्रकार हमको मिलता है 5.8। लेकिन हम इस आंकड़े को अवर्गीकृत विधि से निकाल कर ये देख चुके हैं कि इस आंकड़े का मान 5.4 आता है, लेकिन वर्गीकृत रूप में इन आंकड़ों का मान 5.8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वर्गीकृत रूप से माध्य प्राप्त हो रहा है उस लगभग है, सन्निकट है। इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े आंकड़े के लिए करते हैं। अगर आंकड़ा छोटा है तो उसके लिए हम अवर्गीकृत विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि साधारण विधि से माध्य किस प्रकार निकाला जाए और वो अवर्गीकृत विधि से माध्य को किस प्रकार निकाला गया और वर्गीकृत रूप से माध्य को किस प्रकार निकालते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक।